हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली पार्ट वन में हमने पढ़ा था आर्टिकल के बारे में। चलिए उसके बारे में कुछ प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछली जो वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल का डिफिनेशन, इंडिफिनाइट आर्टिकल ए और एन, और उसके बाद में यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू नाउन, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमने आर्टिकल का इस्तेमाल पढ़ा था। और पिछली वीडियो में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, वो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप सभी ये बचपन से जानते हैं कि जिसमें वॉवेल साउंड यानी ए ई आई ओ यू प्रयोग होता है, उसमें एन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे साउंड के हिसाब से जैसे हिंदी में अ आ ई उ होते हैं, उस हिसाब से प्रयोग किया जाता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, बेशक यहाँ पे एच है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये एच को हम लोग ओ पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट मैन की तरह एन लगा हुआ है यहाँ पे। एन वन एड गर्ल, वन एड गर्ल। तो उसके बाद आगे चलते हैं। इसके अलावा यानी वोवेल साउंड के अलावा जितने भी हैं बी सी डी एफ, और हिंदी में क ख ग, यानी जो पढ़ने में क साउंड आता हो या फिर ख साउंड या ग या घ, इन सब में ए का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में हम लोग, और यूनिवर्सिटी क्योंकि यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये पढ़ने में क्या दे रहा है, यू का साउंड दे रहा है। क्या दे रहा है? यू का साउंड दे रहा है। यू का साउंड यहाँ पे आ रहा है, यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी। तो यू का साउंड जब आ रहा है पढ़ने में, तो हम लोग और यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह किस में आता है, क ख ग घ में आता है। उसी तरीके से और यूनिफॉर्म, यहाँ पर भी बेशक यू है, यू के हिसाब से हमें तो एन इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यूनिफॉर्म। तो यू, यह जहाँ पे साउंड आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इतना आप लोग समझ गए? बाकी मैंने फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया है, उसको भी जाकर देख लें और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आइए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो आज हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं और डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, द का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? द का इस्तेमाल होता है। कह रहा है कि वी यूज द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और प्लेस विच इज ऑलरेडी नोन बाय द लिसनर, यानी जो कि श्रोता को पहले से पता हो। क्या हो? श्रोता को पहले से पता हो। हम द का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात कर रहे हैं जो श्रोता को पहले से पता हो। जैसे पास द साल्ट, पास द साल्ट यानी मुझे वो नमक पास करो, मुझे दो। तो अब यहाँ पर देखिए, पास द साल्ट यानी नमक जब दिखेगा, नमक जब दिखेगा तभी ना हम कहेंगे कि पास द साल्ट। अगर मान लीजिए वहाँ पे नमक ही नहीं दिख रहा है तो हम कैसे कह देंगे कि पास द साल्ट। उसी तरीके से वेयर इज द डॉग, वेयर इज द डॉग, तो भाई हमें उस कुत्ते के बारे में, उस डॉग के बारे में पता है, तभी ना पूछ रहे हैं कि वो कुत्ता, वो डॉग कहाँ पे है। तो पहले से उस श्रोता को उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए वैसे स्थिति जहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। तो देख लीजिए, पहला है द इज यूज बिफोर स्पेसिफिक यूनिक थिंग्स, यानी स्पेसिफिक या यूनिक थिंग्स जो कि पूरी दुनिया में स्पेसिफिक हो, यूनिक हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सन इज ब्राइट टुडे, सूर्य आज क्या है, चमक रहा है। तो सूर्य हमेशा चमकता है और एक ही है दुनिया में सूर्य, है कि नहीं। तो स्पेसिफिक हो गया और यूनिक भी हो गया। द मून लुक्स ब्राइट टू नाइट, यानी चंद्रमा जो है वो रात में शानदार दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, शानदार दिखता है। उसके अलावा तीसरा में देख लीजिए, ताजमहल इज इंड्यूरिंग सिंबल ऑफ लव।
ताजमहल जो है एक इंड्यूरिंग सिंबल यानी स्थायी सिंबल है, संकेत है किसका? लव का, प्यार का, है कि नहीं? अब आ जाइए दूसरे, जब कोई चीज पहले से उल्लेखित हो यानी पहले से किसी चीज के बारे में हमें मालूम हो। आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। द कैट वॉज ब्लैक, तो पहले देख ली, उसके बाद हमें क्या पता चला उसके रंग के बारे में? वो कैसी रंग की थी? ब्लैक रंग की थी, काली रंग की थी। इसके अलावा तीसरा हम लोग देखेंगे, द इज यूज बिफोर ग्रुप, ग्रुप के पहले इस्तेमाल होती है। जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, बच्चे जो है क्लास में है, तो बच्चों का क्या हुआ? एक समूह हो गया। और इन द क्लास, वो कहाँ पे है? क्लास में है। उसके बाद चौथे में देखिए, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर एंड ओशियन, यानी नदियां या फिर समुद्र के नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है। जैसे द गंगा रिवर, गंगा नदी, द इंडियन ओशियन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पांचवा है बिफोर द होली बुक्स, पवित्र किताबों के पहले द का इस्तेमाल होता है। जैसे द कुरान, द वेदास, द बाइबल। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलिए इंग्लिश बाय साजिद आलम को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।